ये सब नहीं ना, लड़की लोग खैनी नहीं ना खाती है। लड़की लोग खैनी नहीं ना खाती है जी तुम लोग। जैसे पूछ लिए लड़का लोग में कोई नहीं खाता है। हाँ? वक्त नहीं खा बीरबल वाला नहीं तो चलो देखो चालुक्य वंश के बारे में समझते हैं। तो आपको पता है चालुक्य तीन गो था। एगो बादामी था, एगो बादामी का चालुक, वातापी का चालुक, और एक था वेंगी का चालुक। बादामी, वातापी और वेंगी। बादामी कल्याणी भी था, कल्याणी उस साइड में था। देखो एगो था बादामी, एगो वातापी। अच्छा हाँ ठीक है, बादामी और वातापी एक में, वेंगी और कल्याणी। तो चालुक्य को 3 भागों में बांटा गया था, याद ही होगा आप लोग को। तो बादामी का चालुक्य को समझते हैं हम लोग। बादामी का बादामी का चालुक्य के बारे में समझेंगे तो बादामी या वातापी, बादामी या वातापी दोनों एक ही बात है, उसी का है। और इसमें देखा जाए तो अगर हम लोग, इसका संस्थापक कौन है? जयसिंह। इसका पहले देखिए, और एक था बादामी हो गया, और एक था कल्याणी, और एक कौन था? वेंगी। तो तीनों के संस्थापक के बारे में खाली जानेंगे। बादामी वाला कौन है? विष्णुवर्धन। जयसिंह गलत कहाँ, किसका है? अच्छा वेंगी का विष्णुवर्धन। और इसका कल्याणी का तैलप तृतीय की द्वितीय? तृतीय। और इसका बादामी का? और इसमें वातापी वाला में जयसिंह। तो ये 3 आपको संस्थापक के बारे में समझना है। वातापी वाला गेट बंद करने गया, वातापी का जयसिंह, कल्याणी का तैलप तृतीय और वेंगी का विष्णुवर्धन, है ना? विष्णु पुलकेशिन वर्धन जो है बादामी का है, वो पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक है। इसका कौन है वास्तविक? अगर संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? पुलकेशिन। नहीं पहले नहीं किए होंगे, मतलब शुरू नींव रखे होंगे ई, लेकिन ई जब आए होंगे तो इसके बारे में सब लोग चर्चा किया होगा और सबसे ज़्यादा इनके समय में विकास हुआ होगा। समझ गए कि नहीं? जैसे आपके घर में कोई दादाजी आए तो खाली घर में पिलर मार के गुजर गए, है कि नहीं? एक और आदमी आया, वो थोड़ा सा यहाँ तक उठा के छोड़ दिया। एक और आदमी आया तो पूरा प्लस्तरा टीवी उवी सब लगा दिया। तो वास्तविक घर के संस्थापक कौन हो जाएगा? प्लस्तरवा वाला ना। समझ गए कि नहीं? लेकिन न्यू कौन रखा? तो वो हो गया संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक कौन चला जाएगा? उनका पोता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? हम मतलब मान के चलो कि यहाँ से आएगा दादा, इसके बाद मान के चलिए पिता आया, फिर मान के चलिए हम हो गए। तो ये मान के चलिए कि हमारे दादाजी पिलर मार के गुजर गए, बाबू जाए खाली वो ढलैया तक छोड़ दिए, ढलैया ना होले अभी। हम आए तो प्लस्तरा वगैरह टीवी भी सब लगा दिए। तो वास्तविक संस्थापक कौन है कि नहीं? लेकिन संस्थापक कौन? क्लियर है ना? इसी प्रकार से यहाँ समझिए, ये हो गया वास्तविक, ये दादाजी, ये हम। पिताजी नहीं है बीच में। तो ये हो गया 3 ठो बातें। इसमें एक आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक है शिववर्धन या शिव विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। शिव विष्णु या शिव। इसकी राजधानी कहाँ है? कांची। राजधानी कहाँ है? पल्लवों की राजधानी कहाँ है? अच्छा, पक्कल का उल्टा क्या होता है? कच्चा। तब पल्लव कच्चा, याद रहेगा ना? पल्लव की राजधानी
और मतलब याद करने का, कैसे याद कर ले? हाँ पकल का कच्चा, पल्लव का कांची, कच्चा हो जाएगा। इसके बाद इसके समय में पल्लव में कुछ शासक हुए, जैसे श्री विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंहवर्धन प्रथम और नरसिंहवर्धन द्वितीय। तो विष्णु के बारे में समझते हैं। इसने एक पुस्तक लिखा है जिसका क्या नाम है? कीर्तानुजम। और इसके दरबार में एक भारवी करके दरबार में लेखक रहते थे, भारवी करके इसके दरबार में लेखक रहते थे। महेंद्र वर्मन के समय में एक मंदिर की शुरुआत हुआ था, एकाश्व मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था महेंद्र वर्मन ने। इसने भी एक संस्कृत में नाटक लिखा जिसका नाम था मत विलास, या मित विलास भी कहीं लिखा हुआ है कि नहीं? मित विलास पलहाल की रचना किसने किया? महेंद्र वर्मन। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने हैं? वो सारे अच्छा नाम सुने हैं? वाह वाह क्या बात है अच्छा देखे हैं कहाँ? टीवी में? अच्छा रांची गए थे तब तो देखिए हम ना एक तरीका बता रहे याद करने के लिए। तो महेंद्र वर्मन के जो महेंद्र सिंह धोनी है, सबके साथ अच्छा संबंध है, खिलाड़ियों के साथ, यानी मित्र जैसा संबंध है। तो इसने एक पुस्तक लिख दिया है मित विलास है। इसके बाद नरसिंह, इधर में नहीं मिलेगा, इधर आइए ना, आपने उलट दिया है, कहाँ चल गया? ये यहाँ पर, यहाँ पर। तो अब आते हैं नरसिंह जो वर्मन हैं, सुनिए ध्यान दिया जाए। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने चालुक्य की राजधानी पर बादामी पर अधिकार कर लिया था। चालुक्य की जो राजधानी थी वातापी, किसने अधिकार कर लिया? पल्लवों ने। अब पल्लव के कौन से शासक? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद रहेगा? चालुक्य पे कौन आक्रमण कर दिया? प्रथम ने। ठीक है। इसने कौन सी उपाधि धारण किया था? वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। याद रहेगा? इसने एक मंदिर भी बनवाया, अरे छोड़िए ना, रथ मंदिर का निर्माण करवाया, राज सिद्धेश्वर मंदिर। फिर आइए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। इसने कैलाश मंदिर का निर्माण, महाबली नरसिंह वर्मन देखिए ना, नरसिंह वर्मन द्वितीय में, नरसिंह वर्मन द्वितीय में इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था और इसने 10 कुमार चरित्र की रचना भी की थी। इसके दरबार में दंडी नाम के लेखक रहते थे। तो 2-3 बातें याद रखना है। दंडी किसमें? नरसिंह वर्मन। और भारवी किसमें? सिंह में, सिंह विष्णु में। सिंह भारी रहता कि हल्का? तो भारवी किस में चला जाएगा? सिंह विष्णु में चला जाएगा। याद रहेगा ना? 10 कुमार चरित्र नरसिंह वर्मन प्रथम बोले, और द्वितीय में ये बोले कि इसने कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाशनाथ मंदिर का मिला, द्वितीय की बात कर रहे हैं। और महाबली, हाँ द्वितीय भी है। इसके बाद आ जाता है चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। चोल वंश के संस्थापक अंतिम राजा राजेंद्र। इनकी राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। इसने बाद में इस राजधानी का नाम चेंज करके क्या कर दिया था? गंगोटचोलपुरम कर दिया था, यह राजधानी को चेंज करके। चोल वंश के अगर संस्थापक की बात किया जाए तो प्रतांग विदेश्वर कौन सा, कहाँ लिखा हुआ भाई? तभी राजेंद्र प्रथम आने तो दो। देखिए प्रतांग प्रथम है जो पल्लवों के पूर्ण उन्मूलन का किए हैं, मतलब फिर से उन्होंने स्थापित करने का काम किया है। और उसने उपाधि कौन सा धारण किया है? मदुराई कोंड। मदुराई कोंड की उपाधि कौन? प्रतांक ने, प्रांतांक प्रथम ने धारण किया है। चलिए अब आइए राज वन में आइए। इसने विदेश्वर और राजेश्वर मंदिर का निर्माण, विदेश्वर ये दक्षिण भारत में पड़ेगा, विदेश्वर और राजेश्वर मंदिर का निर्माण
ये शायद पड़ जाएगा तमिलनाडु या केरल के आसपास। राजेंद्र प्रथम में आइए। गंगा जल लाने हेतु पाल वंश महिपाल तथा पूर्व गंगा शासक को पराजित करके गंगाई कोट की उपाधि धारण किया। कहाँ से राजा से जीता था? बंगाल के राजा से। राजा क्या नाम था उसका? महिपाल। महिपाल से इन्होंने जीता और गंगा जल लाया। एगो गंगा जल एगो तालाब खुदवाता है, तालाब रहता है, उसमें गंगा जल छीट देता है और उस तालाब का क्या नाम रख देता है? तालाब का कुछ नाम रखता ना है। चोल गंगम ऐसे करके, चोलपुरम गंगम ऐसे करके कुछ तालाब बनाता है। हाँ, वो तालाब का नाम, अच्छा वो तो मंदिर का निर्माण करवाया है और इस मंदिर के नाम से तालाब भी है जिसमें गंगा जल लाकर छीटा था, मतलब अपने जगह से लाया था। अब आते हैं इसके बाद तो कुछ है नहीं, प्रमुख समितियां वगैरह हैं। कहाँ? विदेश्वर मंदिर बताए तो तंजौर में देख लेंगे। तो ये है आपका प्राचीन इतिहास वाला है। और एक बार कोशिश कीजिएगा, सुन लीजिए, जिसके पास ये पुस्तक है ना सबके पास, वो जिसके पास है पुस्तक का नाम है संक्षिप्त इतिहास है। ठीक है, संक्षिप्त भूलोक वाला भी दे देंगे। तो इसमें सारे टॉपिक को, कम से कम छोटा ही टॉपिक है, सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको एक बार आज जाकर आधा घंटा और लगेगा, इसको रिवाइज मार लीजिएगा, ठीक है। बाकी जब हम लोग अगले संडे को आएंगे तो मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर लेंगे, फिर अगले संडे को आएंगे तो आधुनिक भारत ख़त्म कर लेंगे। तो अभी हम